हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौरव अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हमारा क्लास 10 पोइट्री का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 या पोएम नंबर 1 द फाउंटेन, जिसे जेम्स रूसेल लोवेल के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने फुआरे की गुणों की व्याख्या की है और साथ ही लास्ट में उसने फुआरे से कल्पना की है कि वो उसे भी अपनी तरह बना ले, जिससे उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए। ये जो पोयम है वो 8 स्टेंजा में बटी हुई है, जहाँ उसके 8 प्रकार के गुणों के बारे में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर 1 से। स्टेंजा नंबर 1 है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब इसमें देखिए, जो हमारा सनशाइन है उसका जो अर्थ होता है वो होता है सूरज की धूप। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, लाइट माने होता है प्रकाश या रोशनी, लीपिंग का मतलब होता है उछलते हुए, फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट का मतलब होता है सुबह से रात तक। यानी कि इस स्टेंजा में कभी क्या कहना चाहता है, सूरज की धूप में रोशनी से भरा होता है, सुबह से रात तक उछलता कूदता और चमकता है। कौन उछलता कूदता चमकता है? फाउंटेन, यानी कि फुआरा, यानी कि झरना। मतलब क्या हुआ, इनटू द सनशाइन सूरज की धूप में, फुल ऑफ द लाइट रोशनी से भरा होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता कूदता और चमकता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से रात तक। अब इस चारों को मिला के हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सूरज की धूप में रोशनी से भरा होता है, सुबह से रात तक उछलता कूदता और चमकता है। ये था हमारा स्टेंजा नंबर 1। अब बात करते हैं हम स्टेंजा नंबर 2 की। Into the moonlight, wider than snow, waving so flower when the winds blow। अब इसके अंदर हम देखेंगे मूनलाइट। मूनलाइट का मतलब होता है चांद का प्रकाश या चांदनी। वाइदर, वाइदर का मतलब होता है अधिक सफेद। स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ। वेविंग, वेविंग का मतलब होता है लहराना। फ्लावर लाइक, फ्लावर लाइक का मतलब होता है फूलों की तरह। वेन, वेन का मतलब होता है जब। वाइंड्स ब्लो यानी हवाएं चलती हैं। अब देखिए इसकी क्या हिंदी हुई, चांद की चांदनी में बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है, फूलों की तरह लहराता है जब हवाएं चलती हैं। मतलब अब इसको इंग्लिश के हिसाब से समझते हैं। इनटू द मूनलाइट, चांद की चांदनी में, वाइडर देन स्नो बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है, वेविंग सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह लहराता है, वेन द वाइंड्स ब्लो जब हवाएं चलती हैं। अब बात करते हैं स्टेंजा नंबर 3 की। अब स्टेंजा नंबर जो 3 है उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। स्टारलाइट मतलब होता है तारों की रोशनी में। रशिंग, रशिंग माने होता है तेजी से चलते हुए। स्प्रे, स्प्रे माने होता है फुआरे। हैप्पी, हैप्पी माने होता है खुश। मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। डे, डे का मतलब होता है दिन। यानी इनटू द स्टारलाइट तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे तेजी से फुआर फेंकता है, हैप्पी एट मिडनाइट आधी रात में खुश रहता है, हैप्पी बाय डे और दिन में भी खुश रहता है। अब बात करते हैं हम स्टेंजा नंबर 4 की। एवर इन मोशन ब्लाइसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर आ वेरी। अब बात करते हैं इसके अंदर एवर, एवर माने हमेशा। मोशन, मोशन माने होती है गति। ब्लाइसम का मतलब होता है खुश होना। और चेरी, चेरी का मतलब होता है आनंदित होना। यहाँ पे हम थोड़ा उल्टा भी समझ सकते हैं कि चेरी माने भी खुश होना हो जाता है और ब्लाइसम माने भी आनंदित होना हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के जो इंग्लिश मीन है वो सेम होते हैं। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ता हुआ। हेवन वर्ड, हेवन वर्ड का अगर हम इंग्लिश मीन बात करेंगे तो वो होता है स्वर्गवासी, लेकिन यहाँ स्वर्गवासी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आकाश की ओर। वेरी, वेरी का मतलब होता है थका हुआ। तो चलिए समझते हैं। एवर इन मोशन यह हमेशा गति में, ब्लाइसम एंड चेरी खुश और आनंदित रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड हमेशा आसमान की तरफ चढ़ता रहता है, नेवर आ वेरी और कभी भी थकता नहीं है। अब बात करते हैं हम स्टेंजा नंबर 5 की। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाय रेस्ट। ग्लैड माने होता है प्रसन्न होना या खुश होना,
ऑल वेदर्स का मतलब होता है सभी मौसम में। सीमिंग माने होता है दिखाई पड़ता है। अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। मोशन माने गति, मैंने पहले ही बताया था। दाय, THY, दाय माने होता है तेरा। रेस्ट माने होता है आराम। देखिए समझते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, सारे मौसम में खुश रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ। मोशन दाय रेस्ट, गति करना ही तेरा आराम। यानी कि वो फुहारे को बता रहा है कि जो तू गति करता है उस गति को ही तू एक तरीके से अपना आराम समझता है। अब चलिए बात करते हैं स्टेंजा नंबर 6 की। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल, फुल माने फुल ऑफ माने होता है भरा हुआ। नेचर, नेचर माने क्या होता है प्रकृति। अब टेम, टेम माने वैसे होता है पालतू, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है बस में करना। चेंज, चेंज माने होता है बदला हुआ। मूवमेंट माने होता है समय या क्षण, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। तो जैसे कि क्या लाइन है, फुल ऑफ आ नेचर यानी प्रकृति के गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको बस में नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर लम्हा बदलता है। एवर द सेम, मगर फिर भी एक सा रहता है। यानी फुहारे को जब आपने देखा होगा पहले उठेगा बढ़ेगा उठेगा बढ़ेगा, यानी अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि कभी ज्यादा जा रहा है कभी कम आ रहा है, लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे उसमें कोई भी मूवमेंट यानी कोई भी बदलाव नहीं आया, वो एक जैसा ही बह रहा होगा। अब बात करते हैं 7th की। keyless spring, keyless content, darkness और sunshine, die element। keyless का मतलब होता है लगातार। स्प्रिंग की मतलब होता है ऊपर ही उठते जाना। द्वारा से कंटेंट जो होता है उसका मतलब होता है संतुष्ट। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। सनशाइन का मतलब होता है उजाला। और एलिमेंट का मतलब होता है स्वभाव या तत्व, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। तो कीजलेस स्प्रिंग लगातार ऊपर की तरफ उठता है। कीजलेस कंटेंट और हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या सूरज की रोशनी, रात हो या दिन, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं अंधेरा हो या सूरज की रोशनी या रात हो या दिन। दाई एलिमेंट, काम करना ही तेरा स्वभाव, यानी तू बिना थके हुए ना रात देखता है ना दिन देखता है, बस तू चलता ही जाता है। अब लास्ट 8th वाले की हम स्टेंजा की बात करते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, एक्सक्लेमेटरी साइन है। लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक दी। अब जो 8वां वाला स्टेंजा है इसमें जो कवि है वो फुहारे से काम ना कर रहा है। जैसे हम भगवान से प्रे करते हैं ऐसे फुहारे से प्रे कर रहा है। ग्लोरियस फाउंटेन, ओ शानदार फुहारे। ग्लोरियस माने क्या होता है शानदार। लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल से भी अपनी तरह। फ्रेश, फ्रेश माने ताजा। चेंजफुल यानी बदलने वाला। कांस्टेंट माने दृढ़ सतत, यानी कि ऊपर की तरफ उठने वाला। अपवर्ड लाइक दी, यानी अपनी तरह बना दे। इस बात को दोबारा से समझते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, ओ शानदार फुहारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल को भी अपनी तरह। फ्रेश चेंजफुल कंटेंट, ऊपर की तरफ उठने वाला तरोताजा या दृढ़ संकल्पित। अपवर्ड लाइक दी, बदलने वाला और ताजा बना दे।